Hello everyone, Harshad welcomes you to the Market Degree Chapter 2, which is What is Demat Account. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है और शेयर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये जो पूरी प्रोसेस है ये हम शेयर बायर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले, ना कि कंपनी ओनर की तरफ से जो कि अपने कंपनी का शेयर लिस्ट करना चाहता है या फिर अपने कंपनी के शेयर बेचना चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शेयर बाय ही करते हैं ना कि शेयर सेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज़ वेयर इज स्टॉक मार्केट प्रेजेंट। अब ये मार्केट होता कहाँ है? इंडिया में बेसिकली दो मार्केट है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों भी मुंबई में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये काफ़ी पुराना है, इसकी वजह से इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। हो सकता है आपने इसका फ़ोटो कहीं पे देखा भी हो अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है। तो ये काफ़ी पुराना है, यहाँ स्टॉक एक्सचेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर शेयर्स एक्सचेंज्ड। अब ये मार्केट तो प्रेजेंट है, लेकिन शेयर्स कैसे एक्सचेंज होते हैं, सिक्योरिटीज़ कैसे एक्सचेंज होती है। अभी का सिनारियो डिफरेंट है, दिस डेज एवरीथिंग हैज़ बीन डिजिटलाइज्ड। लेकिन पहले आपको खुद वहाँ पे जाके ट्रेड करना होता था। आपको मुंबई में जाना होता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ पे जाने के बाद आपको अंदर ऐसी भीड़ लगी हुई मिलती थी, काफ़ी लोग इसी प्रकार से ट्रेडिंग किया करते थे। आपको वहाँ जाके ब्रोकर से मिलना पड़ता था, और उस ब्रोकर को आपको पैसे दे के कंपनी के शेयर्स या फिर जो भी आपको चाहिए वो एक्सचेंज करवा सकते थे। अगर आपको किसी कंपनी का शेयर चाहिए, XYZ कंपनी का फॉर एन एग्जांपल, तो आप उनको पैसे दे के शेयर ले सकते थे, और उसके बदले में आपको शेयर मिलता था और एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था उस कंपनी का, और ये है एक कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट, दिस इज़ रियल शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन ये बहुत दिक्कत की बात थी, आपको पहले ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, मुंबई में मार्केट में जाना पड़ता था, ब्रोकर से मिलना पड़ता था, उसके बाद ऑर्डर डालने के बाद ये शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, और ये शेयर सर्टिफिकेट बहुत संभाल के रखना पड़ता था। तो ये काफ़ी हेक्टिक हुआ करता था। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली टाइम के साथ चीज़ें डिजिटलाइज होनी ज़रूरी थी। ये कुछ इस प्रकार से पहले हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। आपको घर बैठे ऑर्डर डालनी पड़ती है, घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है। आपके डीमैट अकाउंट में आपका शेयर मिल जाता है, पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऑल थैंक्स टू डीमैट अकाउंट। अब ये डीमैट अकाउंट होता क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ऐसा समझो कि आप जो पहले मार्केट में जाके शॉपिंग करते थे वही शॉपिंग अब ऑनलाइन होने लगी है, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर शेयर स्टोर्ड। आपके शेयर जो है वो कहाँ स्टोर होते हैं? इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, एक है NSDL और एक है CDSL। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको नॉलेज हो इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपने एक बार यहाँ पे ऑर्डर डाल दिए, मतलब ब्रोकर के पास, तो वो ब्रोकर के थ्रू NSDL या फिर CDSL इन दोनों में आपके ऑर्डर चले जाते हैं, और वहाँ पे आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। इन शॉर्ट ये दो ऐसी डिपॉजिटरीज है जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स को रेगुलेट करने का काम करती है, मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेबी। अब सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, सेबी इज़ द रेगुलेटर ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ मार्केट। फॉर एग्जांपल, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम कौन रेगुलेट करता है? RBI, राइट। उसी प्रकार इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसे रेगुलेट करता है सेबी। सेबी का काम है उसके ऊपर ध्यान रखना ताकि कोई फ्रॉड ना हो या फिर कोई गलत चीज़ें ना हो रही हो। ओवरऑल सेबी का काम होता है स्टॉक मार्केट पे ध्यान देना। नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड। मटेरियलाइज्ड मतलब पहले जो आपको ये शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, कागज़, वो आपको संभाल के रखना पड़ता था, उसे मटेरियलाइज्ड कहा जाता था। और डीमटेरियलाइज्ड मतलब
वही चीज़ डिजिटलाइज करना, उसे कहते हैं डीमटेरियलाइज्ड। ठीक है, उसे ही शॉर्ट करके डीमैट अकाउंट कहा जाता है। अब इंडिया में काफ़ी प्रकार के डीमैट ऐप्स है, जैसे कि ग्रो, जीरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, सही, शेर खान एक्सेट्रा। इन्हें आप इस प्रकार रिलेट कर सकते हो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, मिंत्रा, क्योंकि जो आप शॉपिंग पहले मार्केट में जाके करते थे वही शॉपिंग आप ऑनलाइन कर पा रहे हो। उसी प्रकार जिस प्रकार पहले आपको मार्केट में जाके शेयर्स लेने पड़ते थे, उसी प्रकार आप ऑनलाइन शेयर्स ले पा रहे हो घर बैठे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट? क्या ये तीनों अकाउंट सेम है? बिल्कुल नहीं। टेक फॉर एन एग्जाम्पल, आपको 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदने हैं, उसके लिए आपको आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये होने ज़रूरी है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का काम है ये जो आपके डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच में का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना, मतलब ये जो ऑर्डर प्लेस की जाती है वो ट्रेडिंग अकाउंट से की जाती है। उसके बाद आता है डीमैट अकाउंट, और जो आपने ऑर्डर प्लेस की और आपको जो शेयर मिला वो आपके डीमैट अकाउंट में होता है। डीमैट अकाउंट इज़ वेयर द शेयर्स आर हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। आसान भाषा में बताऊँ तो बैंक अकाउंट में आपके पैसे होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं, और डीमैट अकाउंट में आपकी सिक्योरिटीज जमा होती है। दैट्स इट। नाउ पिछले टॉपिक में आपने देखा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। नाउ कम्स द क्वेश्चन, विच डीमैट अकाउंट इज़ बेस्ट? आपके लिए कौन सा डीमैट अकाउंट बेहतर हो सकता है? मैं कोई डीमैट अकाउंट नहीं प्रमोट करने वाला हूँ, लेकिन आपको पता हो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। तो ये क्राइटेरियाज देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मतलब आप जो ट्रांजैक्शन करने वाले हो उसके लिए आपको कितना चार्ज लगेगा, और जितना कम चार्ज लगेगा उतना बेहतर है। नेक्स्ट कम्स डीमैट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मतलब ये ऐसा चार्ज है जो ब्रोकर्स लेते हैं आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए, और ये चार्ज साल में एक बार लिया जाता है। कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको पहला ईयर फ्री देते हैं, तो आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट इज अकाउंट ओपनिंग फीस। अकाउंट ओपनिंग फीस वो होती है जो एकदम स्टार्टिंग में जब आप अकाउंट ओपन करते हो तब आपको लगती है, लेकिन ये भी चलो फ्री हो चुके हैं आजकल, तो उसकी भी कुछ खास दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज चार्जेस। चार्जेस में सबसे पहले आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट कम्स डीपी चार्जेस, ये किसी किसी ट्रांजेक्शन्स के लिए लग सकता है। नेक्स्ट इज ब्रोकरेज, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस, ये चार्जेस इंपॉर्टेंट है। उसमें आते हैं एसटीटी, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी रिलेटेड चार्जेस। ये वो चार्जेस है जो सरकार लगाती है आपके ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, तो ये तो फिक्स्ड ही रहते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म क्वालिटी। अगर आप कौन सा ब्रोकर चूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसकी प्लेटफॉर्म क्वालिटी देखनी ज़रूरी है। मतलब अगर आप वो ऐप ओपन कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपके सिर के ऊपर से चीज़ें चली जा रही है। ऐसा होना चाहिए कि आपको हर चीज़ समझ आ रही है, ईजी लग रहा है ऑपरेट करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। नेक्स्ट कम्स कस्टमर सपोर्ट। अब ऐसा ब्रोकर ढूंढो जिसमें कस्टमर सपोर्ट अच्छा हो, जो कि ट्रांजेक्शन्स अगर बाय चांस आगे पीछे हो गए, मतलब कुछ ऊपर नीचे ट्रांजेक्शन्स हो गए, पैसे अटक गए या फिर कुछ भी हो, तो आपको क्विक रिस्पांस मिले कस्टमर सपोर्ट की तरफ से। ऐसा नहीं कि वो आपको डिले किए जा रहे हैं, तो उसका भी ख्याल रखना। नेक्स्ट कम्स रिलायबिलिटी। अब ऐसा ब्रोकर ढूंढो जो काफ़ी रिलायबल हो। बहुत सारे ब्रोकर्स है मार्केट में, तो आपको वही ढूंढना है जो काफ़ी पुराना हो और ट्रस्टेड हो, क्योंकि क्या होता है ना, इन ब्रोकर्स के पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नाउ दिस आर द क्राइटेरियाज जो आपने देखने ही ज़रूरी है। नाउ अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ट्रेडिंग के लिए जीरोदा यूज़ करता हूँ और इन्वेस्टिंग के लिए एंजल वन, तो आप अपने हिसाब से प्रिफर कर सकते हो। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलरेडी ओपन।
स्टिल आई विल रिकैप इट। तो सबसे पहले पुराने तरीके से चलते हैं। सपोज आपके पास पैसे है और आपको शेयर खरीदना है, तो आपको मुंबई जाना पड़ता था। मुंबई में जाने के बाद दो मार्केट थे, एक है BSE और NSE। सपोज आप BSE में गए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ जाने के बाद आपको ब्रोकर से मिलना पड़ता था। ब्रोकर आपके पैसे लेके आपको शेयर देता था, और वो शेयर कहाँ डिपॉजिट होता था? NSDL और CDSL, जो दो ऐसे डिपॉजिटरीज है जहाँ आपके शेयर्स डिपॉजिट होते हैं, और उसके बदले में आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। और ये पूरी प्रोसेस के ऊपर ध्यान रहता है एक रेगुलेटरी का, जिसे सेबी कहते हैं। ये हुआ पुराना तरीका। अब चलते हैं नए तरीके से। सपोज आपको शेयर खरीदना है, आपके पास पैसे है, आप पैसे लेके डीमैट अकाउंट ओपन करते हो। डीमैट अकाउंट घर बैठे ही ऑनलाइन मोबाइल से ओपन किया जाता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद एक ऑर्डर पंच करते हो, जिस कंपनी का शेयर लेना है उस कंपनी का, और शेयर लेने के बाद आपका शेयर NSDL CDSL में डिपॉजिट होता है, और उसके बाद आपको शेयर मिलता है जो कि आपके डीमैट अकाउंट में ही मौजूद होता है। आपको कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। और इन सब प्रोसेस के ऊपर ध्यान रहता है एक रेगुलेटरी का, जिसका नाम है सेबी। अब इन दोनों प्रोसेस में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपको जो पहले मुंबई जाना पड़ता था, मुंबई में एक मार्केट में जाना पड़ता था, उसके बाद ब्रोकर से मिलना पड़ता था, उसकी जगह पे आप सीधा घर बैठे एक ऐप ओपन करके ही शेयर ले सकते हो। दैट्स इट। मतलब आप जो पहले पैसा होने के बाद मार्केट में जाते थे, शॉपिंग करते थे और आपको कपड़े मिलते थे, वही अब ऑनलाइन हो चुका है। आपके पास पैसे है, आप ऑनलाइन ऐप पे ऑर्डर डाल सकते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। सिंपल। आई होप यू हैव गॉट दिस प्रोसेस। अब आपका क्वेश्चन होगा, ये अकाउंट ओपन कैसे करते? हाउ टू ओपन द अकाउंट? ये मैं आने वाले वीडियो में कवर करूँगा। सो सी यू इन दैट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।